ये हम लोग देखे भाग 20 देख चुके हैं, भाग 18 देख चुके हैं। 18 में इमरजेंसी था, भाग 20 में संविधान संशोधन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लिखिए भाग 17, हेडिंग डालिए भाग 17। उधर भी आएंगे जो प्रधानमंत्री वगैरह छूटा हुआ कि प्रधानमंत्री कर लिए थे, प्रधानमंत्री कर लिए थे, उसके बाद छूटा हुआ था ना लोकसभा राज्यसभा से इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे हुए, कैग महान्यायाधि, वो भी हो जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, भाग 17 राजभाषा ऑब्लिक ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ब्रैकेट में लिखना 343 से 351, 343 से 351। इसको मैं आर्टिकल 9 से याद करा रहा हूँ, उसका लिखना तो ये याद। 343 में संघ की भाषा, कीवर्ड पे याद करना है, एक्चुअल पॉइंट डिटेल तो देख लेंगे। 343 में क्या, संघ की भाषा, संघ मतलब केंद्र, केंद्र की भाषा, जैसे हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। फिलहाल कीवर्ड क्या, 343 में, 343 से 351 लाइन से आर्टिकल देखते हैं। 343 में अब हमेशा याद रहना चाहिए 343, उसको रिलेट करके धीरे धीरे नीचे पहुंच जाओगे। 343 में संघ की भाषा, संघ की, केंद्र की। ठीक है, अब उसके बाद जैसे केंद्र की, उसके बाद राज्य की भाषा होनी चाहिए, राज्य की भाषा भी है, लेकिन बीच में एक आर्टिकल आया 344, उसमें क्या बोलता है 344 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि ये जो राजभाषा है, जैसे केंद्र की राजभाषा या किसी की भी राजभाषा, राजभाषा के संबंध में एक आयोग के गठन कर सकता है, कमीशन बना सकता है। तो 343 में क्या, संघ की राजभाषा। 344 में क्या, उसके संबंध में राष्ट्रपति आयोग गठित कर सकता है। ठीक है, कमीशन। 343 किसकी राजभाषा, संघ की राजभाषा। 344 में उससे संबंधित क्या गठित कर सकता है, आयोग बना सकता है। अब केंद्र का हो गया। अब 345 में क्या, राज्यों की राजभाषा, किसकी, राज्य मतलब एक एक स्टेट है, छत्तीसगढ़, एमपी, एमएच। ठीक, 343 किसकी राजभाषा, संघ। 344 में क्या गठन, आयोग। 345 में किसकी, राज्य की। ठीक है, अब राज्यों की राजभाषा। उसका 346 में अब राज्य हो गए, केंद्र हो गए, राज्य हो गए। अब एक राज्य को दूसरे राज्य से कम्युनिकेट करना है तो उसकी क्या राजभाषा होगी, तो पत्रादी भाषा बोलते हैं। पत्रादी मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाला। तो पहले था 343 में केंद्र का, 344 में सेनेट आयोग था, फिर 345 में राज्य की, फिर 340 में एक राज्य और दूसरे राज्य की पत्रादी भाषा, मतलब आपस में कम्युनिकेट करने वाली भाषा। ठीक है, तो दोनों 340 में क्या, दो राज्यों के बीच का भाषा, मतलब किस भाषा में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ये 340 अभी हो गया। केंद्र हो गया, राज्य हो गया, एक और दूसरे राज्य के बीच की भी भाषा हो गई। अब राज्य के अंदर और कुछ जिला लाते हैं या किसी पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र, अब उसको जिला वर्ड नहीं दिया, जिला शब्द नहीं दिया, बस याद रखना राज्य के किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा संबंधित पॉइंट है, राजभाषा नहीं है, बस राज्य के किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा संबंधित। ठीक है, याद रहेगा। 343 में केंद्र की राजभाषा, 344 में उसमें आयोग गठन, 345 में राज्य की राजभाषा, 340 में दो राज्यों की पत्रादी भाषा। ठीक है, 347 में किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा की बात करता है। ठीक, याद रहेगा। फिर 348 में 348 के एक कम है, खाली 348 नहीं, 348 एक कम है। आपका सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट में भाषा चलती है ना, कोर्ट में भाषा चलती है वो है। कोर्ट में क्या भाषा चलती है, इंग्लिश चलता है। ठीक, तो कोर्ट की भाषा ये हो गया। अब जिले, राज्य, ये सब देख लिए। अब क्या बच गया, तो कोर्ट बच गया सब। तो 348 एक कम में क्या है, कोर्ट है। फिर 349 वगैरह याद ही रखना है।
सीधा 350 का 350A इसमें मातृभाषा क्या है, मातृभाषा। ठीक, लाइन से याद हुआ क्या बोला। 343 में केंद्र की राजभाषा, केंद्र की राजभाषा या संघ की राजभाषा ये देखना। ठीक है, 344 में उससे संबंधित क्या, कमीशन, आयोग। 345 में राज्यों की राजभाषा। 346 में एक दूसरे राज्य की दो राज्यों के बीच पत्राधिक भाषा। 347 में क्या, किसी भाग के द्वारा बोले जाने भाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, 347 ये हो गया। 348 एक क कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब कोर्ट की भाषा हो गई। ठीक है, उसका 349 स्किप किए थे। 350 का में ये बाद में जुड़ा है। 350 का ये किसकी भाषा, लास्ट में क्या, मातृभाषा, मातृभाषा। ये आर्टिकल याद हुआ। ठीक है, इतने ही प्रावधान है इसमें। अब देख लेते हैं डिटेल में क्या है, लेकिन पॉइंट बना बना के लिखना। भारतीय संविधान के भाग 17 भाग को बोलेंगे पाठ, और राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश में लिखना होगा। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल 343 से 351 में 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। प्रावधान मतलब प्रोविजन, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज संबंधी प्रावधान है। ठीक, अब नीचे लिखिएगा आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 डैश कर लिखना, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। ठीक है, तो आर्टिकल 343 में क्या दिया हुआ, संघ की राजभाषा, डैश करके लिखना, हिंदी और लिपि देवनागरी। अब हिंदी जो हम लोग बोल रहे हैं, और लिपि देवनागरी लिपि क्या, जिस विधि से आप लिखते हो ना वही देवनागरी लिपि कहलाती है। ठीक, देखो ये देवनागरी लिपि होगी। और जो भी ऑफिशियल काम होंगे, शासकीय काम होंगे, शासकीय प्रयोजनों के लिए जो अंक यूज होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ऐसे 1 2 इंग्लिश वाला भी लिखा जा सकता है, और हिंदी वाला भी 1 2 3 4 लिखा जाता है। तो वो 1 2 3 4 किसमें, बाबूलाल कैलेंडर में जो 1 2 3 4 दिया रहता है ना, ठीक है, वैसा अंक यूज होता है। ठीक, तो आगे लिखना, और शासकीय प्रयोजनों के लिए, शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप, शासकीय प्रयोजन मतलब ऑफिशियल काम के लिए यूज होने वाले अंकों का रूप, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप को अंडरलाइन कर लेना, ब्रैकेट में डाल लेना। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, इन्वर्टेड कॉमा में डाल लेना। ठीक, ये क्लियर। तो ये 343 है, इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट लिखिए 344, 344 आर्टिकल 344। आगे लिखना, प्रेसिडेंट को ये राइट है कि प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वह राजभाषा के संबंध में राजभाषा के संबंध में आयोग ऑब्लिक कमीशन, आयोग ऑब्लिक कमीशन गठित कर सकता है, आयोग ऑब्लिक कमीशन गठित कर सकता है। ठीक है, तो 344 में ये याद रखना है कि राजभाषा से संबंधित आयोग
गठित कर सकता है, ये बात की गई है। कौन कर सकता है पूछने से? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये 344 में इतना याद रखना। लेकिन इसके अलावा और पूछा जाता है एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि प्रथम राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था, ठीक है। तो राजभाषा पहला चीज भाग 17 में कैसे याद किया, क्योंकि बहुत सारा पढ़ोगे ना पाठ, शुरुआत के पाठ तो याद हो जाएंगे, 1 से 4 का तक तो याद होगा, बार बार पढ़ के उसको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर 5 में संघीय वाला मामला, 6 में राज्य वाला मामला, ठीक है। फिर वहां से फिर 20 देखे थे, 20 संविधान संशोधन था, ठीक है। गुड मॉर्निंग। 18 देखे, 18 इमरजेंसी था। और 16 में ये अभी पढ़े नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, 16 में स्पेशल प्रोविजन है, कुछ वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजन, विशेष उपबंध, तो 7 से 16, 7 से साले करके याद किए थे। 17 में है राजभाषा। तो राजभाषा किसी उल्टा सीधा गाली वाली बक दोगे भाषा, ठीक है, अपशब्द का प्रयोग बस हो तो आपके लिए खतरा है, खतरा 17 ऐसे रिलेट किया था, ठीक है। अब ये आयोग की बात की तो भाग 17 में राजभाषा ये याद रखना। अब ये 344 के अंतर्गत आयोग गठित कर सकता है राष्ट्रपति के पास पावर है, अधिकार है, ठीक है। पहला आयोग किसके अध्यक्षता में गठित किए गए थे? तो बीजे खरे, बीजे खेर या खरे है, खेर है, तो उसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। याद कैसे करना, देखो राजभाषा भाषा खरी खोटी सुनाते हैं, खरी खोटी से याद रखना खरे या खेर जो भी है, बीजे खेर या बीजे खरे, इसकी अध्यक्षता में पहला आयोग गठित किया गया था। तो याद रहेगा बीजे खरे। अब बीजे खरे से संबंधित आयोग किसका है? राजभाषा। क्यों खरी खोटी सुनाते हैं, ठीक है। आगे लिखिए 344 के अंतर्गत ही लिखना नीचे। फर्स्ट राजकीय भाषा आयोग का गठन, फर्स्ट राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में, 1955 में बीजी खेर, बीजी खेर, बीजी जो कंप्यूटर में पढ़ा है उसमें बीजी मेंशन किया था, भग गंदू वाला, खरी खोटी सुना रहे भग गंदू, बीजी। अभी खरी खोटी सुनाई देना किसी बोलूंगा। बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। 1955 को अंडरलाइन करिए, बीजी खेर को अंडरलाइन करिए। इसी 344 के अंतर्गत एक और पॉइंट लिखना, आर्टिकल 344 ब्रैकेट में 4 मतलब उसका खंड 4, आर्टिकल 344 ब्रैकेट में 4 के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय मतलब 30 मेंबर रहते, 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति ऑब्लिक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन ऑब्लिक जेपीसी के गठन का प्रावधान है। तीन 344 में कमीशन था, 344(4) में कमेटी है, ठीक है। 344 में कमीशन था, राष्ट्रपति बना सकता है, और 344(4) में क्या है, उसके खंड 4 में कमेटी है, समिति की बात करता है। अब याद रखना एक पॉइंट कि अच्छा ऐसे बहुत सारे संसदीय समिति पढ़ेंगे, एक अलग ही चैप्टर है उसका। अगर राजभाषा आ गया तो उसके रिलेटेड एक कमेटी देख लिए 344 के खंड 4 में, ठीक है। जेपीसी, तो जेपीसी में टोटल 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर जेपीसी, इस राजभाषा से संबंधित जेपीसी में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन संसदीय समिति 30 मेंबर होते हैं। ज़्यादातर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन होंगे, अगर उसमें पूछा जाए और आपको तुक्का मारना हो तो 2:1 कर लेना। 2:1 मतलब क्या, लोकसभा से कितने सदस्य, राज्यसभा से कितने सदस्य पूछते हैं। संसदीय समिति बन रहे तो संसदीय में तो संसद में क्या लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, तो उसी के मेंबर रहेंगे। तो लोकसभा देखना जस्ट डबल है और राज्यसभा क्या थोड़ा आधा है, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर रहते हैं ना वो 2:1 में बढ़ते हैं। जैसे 30 मेंबर है तो 2:1 करूंगा तो लोकसभा से 20 और राज्यसभा से
10। तो आपको कभी तुक्का मारना हो तो 2:1 कर लेना, ठीक। जैसे 22 अगर किसी में मेंबर है तो 2:1 क्या, लगभग 15 और 7 जाता है। 3 1 में बांटोगे 22 का डिवाइड बाई 3 7 है, 7 का डबल 14, मतलब 15 7 में बढ़ता है। तो ऐसे 2:1 करके मानना। तो इसमें भी लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 लिखो। और जो मेंबर है 30 मेंबर कहाँ से आएंगे, तो लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 345। क्या छूटा? 345। तो 343 याद हो गया, 344 याद हो गया, अब 345 लिखिए। डैश करना राज्य की राजभाषा। तो राज्य की राजभाषा संबंधी प्रावधान किसमें दिया है? 345 में, ठीक है। अभी केंद्र की देखे थे, अभी राज्य की देख लिए। नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए 346। इसमें लिखना डैश करके, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, या किसी राज्य और संघ के बीच, मतलब राज्य और केंद्र के बीच है ना, तो राज्य संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख है। पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख है। पत्रादि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता नहीं। पत्रादि मतलब पत्र आदि, लेटर एक्सेट्रा हो सकता है शायद उसका मतलब। क्या बोला 346 के तहत, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि, पत्रादि एक साथ पत्र और आदि को जोड़ के पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख है। पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट आर्टिकल है 347। अब इसमें क्या था बताइए। देखो राज्य हो गया, उसके बाद किसी भाग का था, तो लिखिए 347 डैश करके, किसी राज्य की जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग, किसी भाग को अंडरलाइन कर लेना, किस राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा, कि द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। विशेष उपबंध मतलब होता है स्पेशल प्रोविजन, प्रावधान मतलब ही प्रोविजन है, ठीक है। विशेष उपबंध का प्रावधान है। तो किसके लिए विशेष उपबंध? किसी भाग की या राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोले जाने वाली किसी भाग में बोले जाने वाली भाषा के संबंध में क्या है? विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया इसमें 347 में। राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में क्या है? विशेष उपबंध का प्रावधान है, ठीक है। फिर से देखते हैं 343 में क्या था। पहले तो राजभाषा कौन से पार्ट में था? 17 में था। कहां से कहां तक आर्टिकल 343 से 351 में, ठीक है। 343 में क्या? संघ की राजभाषा। 344 में क्या? आयोग। और 344 में क्या? 344 और खंड 4 उससे रिलेटेड क्या बनाएंगे? कमीशन था ना, जॉइंट जेपीसी था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन, ठीक है। पहला कमीशन किसके अध्यक्षता, आयोग किसके अध्यक्षता में बना था? खेर जेपी खरे, ऐसा सॉरी बीजी खरे खोटी सुनाता करके याद किए थे, खेर बीजी खेर, ठीक है। फिर 345 क्या? राज्यों की राजभाषा। 346 क्या? एक राज्य दूसरे राज्य या एक राज्य संघ के बीच की पत्रादि भाषा थी। 347 क्या? जनसंख्या, किसी राज्य की किसी जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के बारे में। तो इसमें भी भाषा का ही उपबंध है, लेकिन किसकी भाषा? किसी एक भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा, ठीक है।
तो ये था 347 तक। 347 लिखने के बाद लिखिए 348। इसमें 348 और 348 एक का दोनों याद रखना है, ठीक है। तो 348 लिखिए, आर्टिकल 348 डैश कर। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और अधिनियमों डैश एक्ट, विधेयकों डैश, मतलब डैश बोलता हूँ ऑब्लिक बिल, अधिनियम मतलब होता है एक्ट, ठीक है, विधेयक मतलब होता है बिल आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। उपबंध मतलब वही प्रोविजंस है। प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। उपबंध है, ठीक। तो 348 और 341 का जो मैं बताया उससे पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, उसमें क्या डिफरेंस, तो देखो अभी तक 343 से लेके 347 तक सब राज्य, वो केंद्र देख लिए, राज्य देख लिए और किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा देख लिए, इतना संबंधी प्रावधान था। बीच में पत्रादी भाषा भी देख लिए। अब क्या बचता है, बोला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो 348 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में और अधिनियमों में जो एक्ट बनते हैं उसकी, और जो बिल है, जो बिल जो एक्ट बन रहे हैं उसकी भाषाओं के संबंधी प्रावधान है 348 में। 348 1A में एक का में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाइयाँ होती हैं, जो लिखा जा रहा है, जो भी काम होता है कार्रवाइयाँ, वो किस में होगी, अंग्रेजी में होगी, ये बोला गया है, ठीक है। तो आगे लिखिए 348 1 का मतलब ए, (348) 348 ब्रैकेट में 1 मतलब उसका उपखंड, एक खंड का उपखंड क, ठीक है। 348 ब्रैकेट में 1 फिर ब्रैकेट में क या ए, ठीक। डैश करके लिखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्रवाइयां किसमें, अंग्रेजी भाषा में होगी, इंग्लिश में होगा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा होगी। इतना पहले पढ़िए तो फिर उसके बाद बाकी का पढ़ा, इतना याद करिए तुरंत। आगे लिखिएगा, का तक देखे थे ना, एक का था। आगे लिखिए 350 का, 350 का, और ये कैपिटल वाला ए है ना, बाद में शायद तक कैपिटल वाला ए है। 350 का डैश कर देना, प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा मतलब मदर टंग। 350 कब होता है, डैश प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा, ठीक है। तो इसकी सुविधाओं का प्रावधान उल्लेखित किया गया, ठीक है, इस आर्टिकल में। फिर 351 लिखिए नेक्स्ट, सॉरी 351 नहीं, 350 का लिखना, 350 का, जैसे का देखो उसका का, 350 का, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, हाँ का 350 का, भाषाई
अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक को बोलेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, है ना, अगर लिख लो, यही लिखना हो तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर, विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इतना क्लियर? अब लिखना 351 और ये आखिरी आर्टिकल है। हाँ 351, इसमें लिखना डैश करके, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। हिंदी भाषा के विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसका निर्देश है, मतलब इसका इंस्ट्रक्शन है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन अब लाइन से पढ़ रहे 343 से 51, तो इसको भी याद कर लो। लास्ट में क्या विकास की बात की गई है, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है, मतलब इंस्ट्रक्शन है, विकास मतलब डेवलपमेंट। ठीक, ये हो गया आपका राजभाषा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है, 7-8 पॉइंट्स देखना है, उसके बाद ये पार्ट पूरा कंप्लीट। ठीक है, संविधान ज़्यादा बचा नहीं है। लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके हेडिंग डालिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पहला लिखना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। इसलिए 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब हम लोग शेड्यूल पढ़े ना, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक शेड्यूल देखे थे। तो 8 में क्या था? 8 भाषा था, भाषा 8 करने के बाद क्या भाषा ही है। तो शेड्यूल 8 में क्या था? लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ज्यादातर शेड्यूल में क्या रहते हैं? लिस्ट रहते हैं, कुछ लिस्ट दे दिया रहता है। इधर जिससे रिलेटेड शेड्यूल है, मतलब संविधान से रिलेटेड शेड्यूल है, तो संविधान के कुछ कुछ आर्टिकल्स या उससे प्रावधान आ रहे, उसमें जो सूची दी गई वो शेड्यूल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची में भी क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज का लिस्ट है। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में किसी भाषा को, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। 8वीं अनुसूची मतलब 8th शेड्यूल में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शुरुआत में 8th शेड्यूल में 14 भाषा थी। शुरुआत में 8th शेड्यूल में 14 भाषा थी। अभी नेक्स्ट पॉइंट ना, अभी 14 + 8 = 22 भाषा है। 14 + 8 = 22 भाषा है।
14 + 8 कितना 22 भाषा है। अब ये 8 कौन कौन से जुड़े ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अमेंडमेंट बाद में जुड़े मतलब अमेंडमेंट द्वारा जुड़े होंगे, और ये अमेंडमेंट याद करना है। तो लिखिए 21st CA 1967, ठीक है 1967 डैश करके ना, हाँ 1967 67 सिंधी, ठीक है 21 अमेंडमेंट 1967 सिंधी कैसे याद रखोगे, तो 21 में सारा 21 सिंधी, ठीक है सिंधी। नेक्स्ट हाँ यार आ तो रहा है सिंधी। नेक्स्ट लिखना 71st CA 1992, डैश करके नमक, नमक करके याद करना, इसको नमक करके याद किया था। नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक। अब इसके अमेंडमेंट तो याद रखना ही है, ईयर भी अमेंडमेंट के साथ साथ वो ईयर कौन सी ईयर में आया था उसको भी याद रखना है, करा दूंगा अभी। आगे जुड़ना 92nd अमेंडमेंट 92nd CA 2003, CA मतलब कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92nd 2003। बॉडमस रूल पढ़ो क्या, बॉडमस रूल क्या होता है? मैथ्स में सॉल्व नहीं करते थे पहले, बड़ा ब्रैकेट फिर वो सर्पिला वाला ब्रैकेट ऐसा करते, ठीक है। तो बॉडमस से रखना 92nd अमेंडमेंट 2003 डैश करना बॉडमस, हिंदी में बॉडमस लिखना, इंग्लिश में लिखना हिंदी में बॉडमस, हिंदी में लिखना बॉडमस। बो से है बोड़ो, ड से है डोगरी, म से है मैथिली, स से है संथाली। ठीक, बोडमस है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडमस याद करना, याद हो जाएगा। अब इसका अमेंडमेंट और ईयर कैसे याद रखोगे, तो कहिए 21 सिंधी और 67, ठीक है 67 और सिंधी याद हुआ, 21 67 और सिंधी। 71वां में देखो, 71 में एक आ रहा है, एक वाला ईयर है 2, 71वां का 92 है, और जो खुद 92 है वो 3 है, मतलब 9/2/2003 है। ईयर देखो 21 में 67 है, 67 सिंधी याद किए, 71वां में 92 है, 1 में 2 है, और 2 वाला 3 में हुआ, मतलब 92 वाला 2003 में हुआ, 71 वाला 1992 में हुआ। 71 में क्या जोड़े गए, नमक जोड़ा गया पूरा, नमक से नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और 2003 में जो 92 में हुआ उसमें बोडमा जोड़ा गया, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इतना क्लियर? उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना 92nd CA 2003, 92nd CA 2003 2004 से प्रभावी हुआ, मतलब प्रभावी मतलब इफेक्ट में आया। नेक्स्ट लिखना 96 CA 2011, डैश करके ना उड़िया, उड़िया डैश ओड़िया। अब ये क्या है, तो 96 अमेंडमेंट में जो 8वीं अनुसूची में जुड़ा था, उड़िया पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है उड़िया पहले से जुड़ा हुआ है, तो उड़िया का नाम ओड़िया कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अलग से उड़िया भाषा नहीं जोड़ा गया, जोड़े यही 8 थे। 8 कैसे, तो 21 में एक
फिर 71वें में 3 n + 3 4 हुआ, और 92 में और 4, तो 4 + 4 8 जुड़ेंगे नहीं, शुरुआत में 14 थे, अभी 22। ठीक, इंग्लिश शामिल है कि नहीं है 20 इसमें 22 भाषा में है? नहीं है, ठीक है, नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको याद रखना, इंग्लिश नहीं है। संस्कृत है कि नहीं? है संस्कृत। राजस्थानी है कि नहीं? है? नहीं है राजस्थानी। राजस्थानी क्यों नहीं है देखो बता रहा हूँ। राजस्थान में जाओगे ना, जैसे यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ी बोले जाता है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया बोला जाता है, तो यहाँ का छत्तीसगढ़ी और सरगुजा छत्तीसगढ़ी थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा एकदम ज्यादा भी नहीं कि समझ नहीं आएगा ऐसा नहीं, ठीक है। और बिलासपुर जांजगीर चांपा ये वाला और अलग है, मार दहा खा दहा बिलासपुर वाली थी हमेशा वैसी, मार दहा खा दहा, ऐसी डर लगता था बोलने से, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, एकदम ज्यादा अंतर नहीं। लेकिन राजस्थान में क्या है, एक एरिया थोड़े दूर किलोमीटर जाओगे ना तो बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है वहाँ पे भाषा में, बोलते तो हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, इसलिए कभी क्या है उधर शामिल ही नहीं हो पाया, मतलब एक रुकता नहीं दिखाई दिया वहाँ, तो ये शामिल नहीं हो पाया। कोई राजस्थानी बता रहा था ऐसा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं तो गया नहीं राजस्थान सुनने के, लेकिन बताया था ऐसे ही, तो राजस्थानी क्या है, नहीं शामिल है, याद है? राजभाषा भी नहीं है। हाँ राजभाषा नहीं है, ठीक है, अनुसूची में शामिल नहीं है। वहाँ की होगी भले, वहाँ की जो भी भाषा होगी वहाँ का आइडिया नहीं, लेकिन राजभाषा में शामिल नहीं है। तो एक राजस्थानी शामिल नहीं है, और भोजपुरी है कि नहीं? भोजपुरी नहीं है ना, भोजपुरी नहीं है। आपका इंग्लिश नहीं है, इतना याद है, ठीक। चलिए अब अच्छा एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना, स्टार मार डाल के, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से, मतलब क्लासिकल व्यू से, शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, ठीक है, ब्राहुई को अंडरलाइन करिएगा, द्रविड़ को अंडरलाइन करिएगा। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से, मतलब क्लासिकल व्यू से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, ब्राहुई है, जो कि बलूचिस्तान की भाषा है, जो कि बलूचिस्तान की भाषा है। अब ये बलूचिस्तान कहाँ, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में टच करता है, सिया जो बलूचिस्तान की भाषा है। अब ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम, मैं भी दिया था तो पढ़ लिया। द्रविड़, बलूचिस्तान और ब्राहुई, ये 3 याद रख लेना, ठीक। अब आते हैं एग्जाम्पल, इतना चलो पहले याद करिए 2 मिनट में, फिर एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। खैर ये सारे आर्टिकल्स याद है ना, इसको खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक।